वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू IS अकेडमी यूट्यूब चैनल। और मैं हूँ आकिब अली। और आज हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सोर्सेस कितने हैं और उनको एनालिस्ट करेंगे कौन कौन से हैं। उसके बाद हर एक को वजाहत में बयान करेंगे कि किस तरह हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको डिस्कस यहाँ पे लिखूँ। सबसे पहले जो है सन एनर्जी है, उसके बाद है वाटर एनर्जी, उसके बाद दी विंड एनर्जी, उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी, कोल एनर्जी, कोल और इसको बोलते हैं हम थर्मल एनर्जी। ठीक है, दी थर्मल एनर्जी। टाइडल एनर्जी है, और नंबर 7 इज दी बायोमास एनर्जी। ठीक है, तो ये 7 हमारी सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। और भी है लेकिन हम फिलहाल ये डिस्कस करेंगे कि सन एनर्जी क्या है, वाटर एनर्जी क्या है, विंड एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है और उसके बाद बायोमास एनर्जी। ठीक है, तो आज हम इन सब को डिस्कस करने वाले हैं कि भाई सन एनर्जी से किस तरह इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, उसके बाद वाटर एनर्जी से किस तरह इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, या फिर विंड एनर्जी से किस तरह इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो इस तरह हम ये सारे डिस्कस करेंगे कि भाई जो सोर्सेज हैं एनर्जी के, जिसमें से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके लेके आते हैं, भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं, तो उनको हम एक एक को वजाहत में बयान करेंगे ताकि आप लोगों को पता चले कि भाई वाटर एनर्जी से या फिर कोल एनर्जी से या फिर न्यूक्लियर एनर्जी से या फिर सन एनर्जी से, इन चीज़ों से एक्चुअली दी इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है। ठीक है, असल में इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, हम वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे बयान करने वाले हैं। तो दोस्तों पहले हम डिस्कस करने वाले हैं, अभी कर रहे हैं दी सन एनर्जी। तो यहाँ पे जैसे कि डेफिनेशन लिखी हुई है, ये मैंने वीके मेहता से ली है। वीके मेहता बहुत अच्छा एक आसान किताब है, तो इसलिए मैं उसको फॉलो करता हूँ सबसे ज़्यादा। तो डेफिनेशन यहाँ पे जो सन एनर्जी की हुई, वेरी सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई, इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी that the heat energy is radiated by the sun can be focused over a small area by means of reflectors। तो आसान लफ्जों में मैं आपको ये समझाऊं कि भाई सन एनर्जी से आपका माइंड जो है डाइवर्ट हो रहा होगा कि भाई अभी जो सोलर पैनल्स आ रहे हैं उनके थ्रू। ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। तो एक और सोर्स है सन एनर्जी का भाई, कि हीट के थ्रू जो हम बिजली को पैदा करते हैं वो इस तरह पैदा करते हैं कि बहुत बड़े हम रिफ्लेक्टर्स लगाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही सन एनर्जी जो लाइट होती है, हीट होती है सन की, सूरज की, तो वो रिफ्लेक्ट होके एक हमारे बॉयलर होता है उस पे जाके गिरती है। ठीक है, तो वो बॉयलर क्या करता है, उसके अंदर पानी भरा होता है, पानी उसमें स्टीम, हीट के वजह से उसमें स्टीम प्रोड्यूस होती है, और स्टीम की वजह से वो स्टीम एक प्रेशराइज स्टीम होती है जो कि जाके सीधा लगती है टरबाइन के अंदर। टरबाइन और हमारा जो अल्टरनेटर होता है वो साथ में कंबाइन होता है, जिसकी वजह से हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी जो अल्टरनेटर है वो जनरेट करता है। ठीक है, तो ये भी यही कह रहा है कि प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, ये एक प्राइमरी बेसिक सोर्स है एनर्जी का, जो हीट एनर्जी रेडिएट बाय द सन। जब सन हीट एनर्जी को रेडिएट करता है, कैन बी फोकस्ड ओवर अ स्मॉल एरिया बाय मींस ऑफ रिफ्लेक्टर्स। ठीक है, रिफ्लेक्टर्स के थ्रू एक स्मॉल एरिया के ऊपर गिरती है वो लाइट जो होती है ना, पहले रिफ्लेक्टर के पास आती है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दूं कि अगर ये एक सूरज है, ठीक है, तो यहाँ पे
मिसाल के तौर पे ये हमारे रिफ्लेक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये आके सीधा लाइट इस पे गिरती है, यहां से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे अगर मैं बॉयलर बनाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर पानी होता है, तो ये रिफ्लेक्ट होके सीधा फिर इसके ऊपर आती है। लेकिन ये इस तरह रिफ्लेक्ट होती है कि भाई ये बहुत एरिया वाली जो लाइट होती है वो फोकस होके बिल्कुल स्मॉल एरिया के अंदर आ जाती है, ताकि उसकी जो बॉयलर को हीट प्रोड्यूस करवा सके, ठीक है। हीट जैसे प्रोड्यूस होगी, हीट जैसे उसके अंदर असरअंदाज होगी, उसके थ्रू हमारी स्टीम जनरेट होगी। जैसे ही स्टीम जनरेट होगी हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अब स्टीम क्या करेगी, स्टीम एक प्रेशराइज स्टीम होगी, वो सीधा जाके टरबाइन को घुमाएगी। बेसिक जो चीज होती है, बुनियादी जो होती है अल्टरनेटर से पहले जो आती है वो टरबाइन होता है, ठीक है। टरबाइन एक किस्म का फैन होता है जिसमें हम वाटर या फिर स्टीम या फिर कोई भी सोर्स घुमा के उस टरबाइन को घुमाते हैं ताकि हमारा अल्टरनेटर आसानी से घूम जाए, रोटेट हो जाए। जैसे वो रोटेट होता है तो आपको पता है फिर हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो वो एक फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के तहत हम उसको जनरेट करवाते हैं बिजली को। वो बाद में हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सेकंड जो हमारा है वो है दी वाटर एनर्जी। यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैंने कोने पे लिख दिया है। तो डेफिनेशन के बजाय मैंने यहाँ पे इसका पूरा डायग्राम बनाया है कि भाई वाटर एनर्जी जो है वो किस तरह वाटर से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आप इस जगह पे जाएं कि भाई रिजर्वयर होता है, ठीक है। तो रिजर्वयर वहाँ पे एक ऐसी जगह पे जहाँ पे माउंटेन्स होते हैं चारों तरफ या 2 या 3 तरफ जो है ना माउंटेन्स होने लाजमी है, जहाँ पे पानी को हम जमा कर सकें, ठीक है। पहली बात यह है कि वो टॉप पे होना चाहिए, उसकी हेड होनी चाहिए। वो डैम के थ्रू हम बनाते हैं लेकिन वो ऊपर होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि उसके साइडों में जो है वो माउंटेन्स होने चाहिए ताकि खर्चा कम लगे। और नंबर थर्ड वन इज ये वहां पे ही वाटर एनर्जी का सोर्स बिजली वहां पे बन सकती है जहां पे पानी मौजूद हो, ठीक है। ज्यादा मिकदार के अंदर पानी मौजूद होगा तभी हम उसका डैम बना सकते हैं, ठीक है। तो रिजर्वियर होता है, रिजर्वियर के अंदर पानी होता है, जो पानी हम जमा करते हैं, ठीक है। तो वो नदियों के थ्रू आता है, पहाड़ों के थ्रू आता है, वो वहां पे जमा होता है। उसके बाद हम एक डैम बनाते हैं। अब डैम का काम ये है कि भाई उस वाटर जो रिजर्वियर के अंदर मौजूद है उसको हेड प्रोवाइड करना, ठीक है। हेड टॉप प्रोवाइड करना, टॉप जैसे प्रोवाइड होगा हेड जैसे प्रोवाइड होगा तो उसके अंदर वाटर के अंदर प्रेशर जो है वो ज्यादा बनेगा, ठीक है। जैसे ही प्रेशर बनेगा तो हमारा टरबाइन को वो ज्यादा रोटेट करवा सकता है, जिसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी हो सकती है, ठीक है, प्रोड्यूस हो सकती है। डैम के बाद यहाँ पे आ जाते हैं प्रेशर चैनल। यहाँ पे ये जो मैंने बनाया ये प्रेशर चैनल है। ये एक ऐसा चैनल होता है, ये कंड्यूट्स या किसी और चीज का बना होता है या फिर सीमेंट का बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो इस तरह का एक पाइप होता है, चैनल होता है, जिसके जहां से पानी जो है डैम से नीचे आके सीधा वाल्व हाउस के अंदर आता है। अब वाल्व हाउस के साथ ही एक सर्ज टैंक लगा होता है जो थोड़ा टॉप पे होता है उस वाल्व हाउस से, ठीक है। अब वाल्व हाउस का काम ये होता है, वाल्व से आप समझ सकते हैं कि भाई उस पानी को कंट्रोल करना, ऑन या ऑफ जैसे हम बोलते हैं भाई बंद या खोलना, ठीक है। और उसके अलावा सर्ज टैंक का काम ये होता है कि भाई पानी का प्रेशर बरकरार रखना। अब जैसे वाटर लेवल कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी उसका प्रेशर बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। अब उसको वाटर लेवल को जो उसकी जो प्रेशर है वो मेंटेन करना वो सर्ज टैंक का काम होता है। अगर पानी ज्यादा हो जाता है तो हमारा सर्ज टैंक के अंदर चला जाता है, अगर कम हो जाता है तो इस सर्ज टैंक से, मिसाल के तौर पे अगर डैम से कम आ रहा है पानी फॉर दी फ्यू सेकंड्स फ्यू मिनट्स, तो हमारा वो जो सर्ज टैंक होता है उसको मेंटेन करता है। वहां से फिर फॉल पानी जो होता है वो फॉलिंग कंडीशन के अंदर आ जाता है और नीचे सीधा आ जाता है पेन स्टॉक के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद नीचे पेन स्टॉक लगा होता है, पेन स्टॉक के बाद पावर हाउस होता है, फिर नीचे जाके रिवर होती है। रिवर होता है पेन स्टॉक, ये एक ओपन या फिर क्लोज एक कंड्यूट होता है जो रिइंफोर्स्ड का बना होता है, कंक्रीट का बना होता है या फिर स्टील का बना होता है। पेन स्टॉक का काम ये है कि भाई टरबाइन तक पानी को लेके जाना, ठीक है। तो इसका काम टरबाइन तक पानी लेके जाना। पावर हाउस के अंदर 2 से 3 चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज जो होती है वो टरबाइन लगा होता है। पानी जैसे ऊपर आता है वो पूरा क्लोज एक चैनल के अंदर होता है, ठीक है। तो पानी जैसे ऊपर से आता है वो सीधा जाके टरबाइन के अंदर टकराता है। टरबाइन फैन जो होते हैं, ठीक है,
उनके पर होते हैं, वो उसके अंदर जाके टकराता है। जैसे वो टकराता है उसको रोटेट करता है। इसका इतना प्रेशर होता है कि उसको आसानी से बहुत अच्छे तरीके से उसको रोटेट कर देता है। और जिसके आरपीएम जैसे कि जनरेटिंग स्टेशन पे चाहिए होते हैं उतने बरकरार रखने के लिए पेन स्टॉक भी होता है, वाल्व भी होते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए पूरा एक सिस्टम होता है। तो उसके जैसे ही आरपीएम पूरे होते हैं वहाँ पे उसके साथ कंबाइंड अल्टरनेटर होता है, ठीक है, जनरेटर बोल दें या अल्टरनेटर बोल दें, वहाँ पे अल्टरनेटर उस टरबाइन के साथ लगा होता है। जैसे टरबाइन रोटेट होता है वहाँ पे अल्टरनेटर भी रोटेट होता है। जैसे अल्टरनेटर रोटेट होगा तो ऑब्वियसली द इलेक्ट्रिसिटी विल बी प्रोड्यूस, ठीक है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है हमारा वाटर का। जैसे पानी से हम जो बिजली बनाते हैं डैम के थ्रू, वो इस तरह बनती है। ये पूरा डायग्राम है डैम का। डैम हो गया, वाल हाउस हो गया, पेनिस्ट हो गया, पावर हाउस हो गया। फिर पावर हाउस के अंदर अगर हम आए तो पावर हाउस के अंदर एक कंट्रोल सिस्टम लगा होता है जहाँ पे बिजली आके आती है। जनरेटर अल्टरनेटर के साथ एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोल रहे हैं, वो एक लगा होता है, ठीक है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, उसको स्टेप अप करता है। जैसे कि अगर 11 केवी बन रहा है वहां पे, तो 11 केवी को जितना चाहे हम बढ़ा सकते हैं। इट इज डिपेंड ऑन दी डिस्टेंस, ठीक है। इफ द डिस्टेंस इज हाई द वोल्टेज शुड बी मस्ट बी हाई, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस अगर हाई होता है तो हम उसको वोल्टेज का हाई करते हैं ताकि हमारा कंडक्टर की बचत हो। उसके बाद पावर हाउस के अंदर ट्रांसफार्मर के थ्रू हम इसकी पूरी जो है डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं या फिर ट्रांसमिशन करते हैं। फिर जो पानी जो आता है वो टरबाइन से लग के सीधा रिवर के अंदर आ जाता है, जो फिर हमारा दरियाओं के थ्रू, रिवर्स के थ्रू सीधा जमीनों के अंदर आ जाता है। वो भी नाकारा नहीं रहता, ठीक है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है एक वाटर एनर्जी का, वाटर सोर्स का, जो जिससे हम बिजली बनाते हैं। तो दोस्तों नंबर थर्ड वन इज दी विंड एनर्जी। अब विंड एनर्जी वो एनर्जी होती है जो हम हवा के थ्रू, विंड बोलते हैं हवा को, ठीक है, एयर को, हवा के थ्रू हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं भाई विंड एनर्जी, ठीक है। तो दुनिया के अंदर जो भी ये जो एनर्जीज हैं वो एक रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है। वो मैं आपको बता दूं कि विंड एनर्जी अगर मैं एक एग्जांपल दूं, ठीक है, लेट्स सपोज दिस। अब ये एयर जाके सीधा इस टरबाइन से टकराएगी, हिट करेगी। जैसे इसको हिट करेगी ये रोटेट करेगा। इसके अंदर ऐसा मैकेनिज्म होता है कि इसके अंदर गिराड़ी गियर्स होते हैं। फिर यहाँ पे अल्टरनेटर होता है। अल्टरनेटर क्या करता है, उस गियर्स के थ्रू, टरबाइन के थ्रू वो रोटेट करती है हवा के थ्रू। तो जैसे वो रोटेट करती है ऑब्वियसली द अल्टरनेटर विल बी आल्सो रोटेट, तो बिजली जो है हमारी वो बन जाती है यहाँ पे। तो ये भी हमारी एक रिन्यूएबल एनर्जी है जो कभी ख़त्म ना होने वाली चीज़ जिसको हम बोलते हैं, वो एनर्जी है, बहुत अच्छी है। और हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जमपीर के अंदर लगी हुई है। अगर दोस्त वहाँ से, नूरियाबाद से वहाँ से गुजरते होंगे तो वो देखते होंगे भाई बड़े बड़े फैंस लगे होते हैं, पंखे लगे होते हैं। तो कुछ लोगों को नहीं पता होता कि भाई ये चीज़ क्या है। तो दोस्तों ये एक विंड एनर्जी है, ये एक विंड है, ये एक टरबाइन है जिससे हम हवा के थ्रू, विंड के थ्रू, ये जो बड़े बड़े पंखे हैं वो टरबाइंस हैं जो हवा के थ्रू हम उनको बिजली बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज हमने ये 3 चीज़ें पढ़ी, सन एनर्जी, वाटर एनर्जी और विंड एनर्जी, ठीक है। तो अगले लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे बाकी टाइडल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, बायोमास है, उन सब का हम डिस्कस करने वाले हैं अगले इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपको कोई सजेशन देनी है तो वो आप कमेंट बॉक्स में या फिर पर्सनल ईमेल आप कर सकते हैं।